चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उनको जो कि पानी में कूद कर किसी तरह से उनको सतह के ऊपर ले आती है और सोचती है कि ओ गॉड, ये समुद्र का पानी मेरी स्किन में जा रहा है और मेरी बॉडी को सुन्न कर दे रहा है। इवन मैं सही से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ और जब जब मैं सांस ले रही हूँ मुझे बहुत ही पेन फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मेरा लंग्स फट जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे ये सब कुछ सहना होगा और उनको पानी से बाहर निकालना ही होगा। उसके बाद सोचती है कि वो तो अच्छा हुआ जो कार का डोर टकरा कर टूट गया, अगर नहीं टकराया होता तो मैं उनको आज इस हालत में भी नहीं बचा पाती। और कार का दरवाज़ा टूटने के कारण उन कार से बाहर था, जो कि एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। और अगर उनका बॉडी कार के अंदर ही फंसा होता तो हम लोग को किसी को भी उसका बॉडी नहीं मिल पाता। खैर ये वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, उनको मैं किसी तरह से बाहर तो ले आई हूँ, लेकिन अब मुझे और टेंशन इस बात का हो रहा है कि मैं इसे समुद्र से बाहर कैसे निकालूंगी, क्योंकि समुद्र इतना लॉन्ग है और मेरा बॉडी भी सही से काम नहीं कर रहा है। और ऊपर से मुझे ये भी नहीं पता कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद उनके बॉडी में और क्या क्या हुआ होगा, जो अंदरूनी चोटें होंगी जो मुझे भी नहीं पता। उसके बाद सोचती कि क्या उनके बचने की चांसेस है। उसके बाद सोचती कि मैं उनको बचाने के लिए ताई को इसी तरह से ज़मीन पर छोड़ कर आई हूँ तो क्या वो ठीक होगा। और इसी तरह से क्योंकि मन में ना जाने कितने अनगिनत क्वेश्चन आ रहे होते हैं। उसके बाद सोचती है कि नहीं, अब मैं किसी को भी नहीं खो सकती, मेरे कारण कोई भी इंसान अपना लाइफ नहीं गंवाएगा, कोई भी नहीं, और अब मुझे कोई एक्शन लेने का ज़रूरत है। और ऐसे सोच के वो कंटिन्यू समुद्र से बाहर निकलने का कोशिश कर रही होती है, पर अभी भी देखती है कि लैंड बहुत दूर है तो सोचती है कि क्या इसी तरह से हमारा एंड होगा। वैसे मैं सोची नहीं थी कि इस तरह से लहरों के बीच में फंस के हमारा एंडिंग होगा। और ऐसे सोचते सोचते वो जैसे डूब ही रही होती है तभी वहाँ पे किसी का हाथ आता है, जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाती है। फिर वो अच्छे से देखती है तो वो सामने देखती है कि जेहोंग है, जिसको देख के वो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद जेहोंग बोलता है कि लीदा क्यों, मैं तुम्हें बचा लूँगा। और ऐसे कह के वो समुद्र से बाहर उसे निकाल देता है और उनको भी निकालता है और बोलता है कि लीदा क्यों, क्या तुम ठीक हो। तो क्यों सोचती कि ओ गॉड, ये इस टाइम यहाँ क्यों आया है। उसके बाद बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो जेहोंग बोलता है कि मैंने सुना था कि पास में किसी का एक्सीडेंट हुआ है और मुझे कुछ ना कुछ बहुत बुरा फीलिंग का एहसास हो रहा था और मैं इसलिए तुम्हें बार बार कॉल कर रहा था। इवन ताई और उन सबको मैंने कॉल किया पर कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा था, तो मुझे और ज़्यादा टेंशन हो गया, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया और यहाँ आ गया। तो क्योंकि ये सुन के बहुत गुस्सा करती है और वो चिल्लाकर बोलती है कि लेकिन तुम यहाँ पे क्यों आए, और तुमने कहा था ना कि यहाँ से जाने के बाद हम लोग स्ट्रेंजर बन के रहेंगे, तो फिर क्यों वापस आए। तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना चाहिए था, तुम चुपचाप से अपने रास्ते चले जाते और हमें छोड़ देते, पर बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए हो। उसके बाद वो और गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या तुम समुद्र में कूदकर अपनी जान देने जा रहे थे अभी, और तुम मेरे लिए अपना जान रिस्क में क्यों डालें, वो भी जानते हुए भी कि हमारे बीच में क्या हुआ है और मैंने तुमसे क्या क्या कहा। फिर भी तो बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ मुझे क्यों किया, आखिर तुम चाहते क्या हो। तो जेहोंग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है ये सब सुन के और बोलता है कि क्यों। तो क्यों बोलती है कि मैं जा रही हूँ। तो जेहोंग बोलता है कि कहाँ जा रही हो पर, लेकिन क्यों उसे कुछ भी आंसर नहीं करती और चुपचाप से अपना आगे जा रही होती है। तो जेहोंग चिल्लाकर बोलता है कि दाक्योंग तुम जा कहाँ रही हो, बताओ तो दाक्योंग प्लीज़ बताओ। तो क्यों बोलती है कि तुम ताई और उनका ख्याल रखना और उसे हॉस्पिटल ले जाना, प्लीज़ उन्हें तुम बचा लेना। उसके बाद क्यों अपना जा रही होती है और सोचती है कि ये शिन म्योंग कितना बुरा है, लगातार हम पे हमला कर रहा है, इवन वो जेहोंग पे भी। पर जेहोंग तो उसका पहले से ही टारगेट है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है। वैसे इस सब के कारण मेरे कितने सारे मेंबर्स मर गए हैं और इवन अब वो मासूम लोगों के जान के पीछे पड़ा है, लेकिन मैं अब ये सब और नहीं होने दूंगी। मैं किसी निर्दोष का जान नहीं जाने दूंगी और अब ये दोबारा कभी नहीं होगा कि मेरी वजह से किसी निर्दोष का जान जाए। और ऐसे सोचते सोचते वो कार के आगे आ जाती है, वही गुंडा का कार के आगे, और वो गुंडा उससे आते देखे कुछ कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद क्यों सोचती है कि मैं सब समझ गई हूँ कि अब ये सब ख़त्म करने का टाइम आ गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जेहोंग को, जो कि सोच रहा होता है कि जब मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था और जब मैं भाग के यहाँ पे आया तो मैं जो देखा वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल था। और मैंने यहाँ एक ट्रक देखा जो कि बहुत ही बुरी हालत में था और टूटा हुआ रेलिंग देखा, और इवन देखा कि आसपास बहुत सारे लोग हैं और एक आदमी का तो गर्दन ही टेढ़ा हो गया था, जो बहुत ही बुरा दृश्य था। उसके बाद सोचता है कि आज पहली बार दाक्योंग मुझे इतने गुस्से में चिल्ला कर बोली है और उसका एक्सप्रेशन भी बहुत ही डेंजर वाला था। मैं आज से पहले दाक्योंग को इतना बुरी तरह से चिल्लाते और गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा था।
उसके बाद सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन इतनी बुरी हालत में होगा और मरने के कगार पे होगा। उसके बाद सोचता है कि मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नोटिस ना करूँ, लेकिन फिर भी ये ब्लडी स्मेल बार बार मेरे नाक तक जा रही है और मुझे बेहोश जैसा फील हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है। उसके बाद सोचता है कि नहीं, मुझे इस टाइम ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे खुद पे काबू रखना होगा क्योंकि मुझे इसे किसी भी तरह से बचाना है। और ऐसे वो सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पे उसका बटलर आ जाता है जो कि बोलता है कि यंग मास्टर, क्या आप ठीक है? तो जेयंग बोलता है कि एम्बुलेंस कब तक आ रही है? तो बटलर बोलता है कि बस 10 मिनट में यहाँ पे एम्बुलेंस आ जाएगा। उसके बाद बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज़ आप कोई सेफ़ प्लेस में चले जाइए, तब तक मैं यहाँ पे सब चीज़ का ध्यान रखता हूँ और मैं इसे हॉस्पिटल भी ले जाऊँगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। तो जेयंग बोलता है कि ठीक है। उसके बाद उसे क्यों का बात याद आ रहा होता है। उसके बाद सोचता है कि क्यों तुम आखिर कहाँ पे होगी इस टाइम, और ऐसे सोच के वो क्यों को कॉल करता है और सोचता है कि प्लीज़ क्यों तो मेरा कॉल उठा लो। और इधर उधर भाग रहा होता है और ढूंढ रहा होता है और सोचता है कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इतना बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उनको कभी जाने नहीं देता, अगर उन नहीं जाता तो ऐसा कुछ होता भी नहीं। उसके बाद सोचता है कि ना जाने मैं कब सब कुछ मिस कर दिया और मैं इतना पावरलेस कैसे हो सकता हूँ। अगर मेरे पास पावर होता तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करता, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसे सोचते सोचते वो कॉल करे जा रहा होता है और सोचता है कि प्लीज़ दाक्युंग तो मेरा कॉल उठा लो। और ऐसे सोचते सोचते वो भागते भागते एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे उसे दाक्युंग नज़र आ जाती है। तो अपना फ़ोन छोड़कर जल्दी से क्यों के पास जाता है और क्यों गिर ही रही होती है तो उसे जाके संभाल लेता है। उसके बाद गुस्से में जेयंग गुंडा की साइड दिखता है तो गुंडा भी जेयंग को देखता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जेयंग की बहन को, जो कि एक आदमी से अपने पैर का मसाज करवा रही होती है और कॉल पे शिनयोंग से बात कर रही होती है और बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने तुमसे कहा था ना कि ली दाक्युंग को वहीं अकेले कमरे में छोड़ दो और उसको बाहर रखो, चाहे वो कितना भी रोए या चिल्लाए, उसे क्यों के साथ मत रखना, उसे क्यों से दूर ही रखना, समझ गए? उसके बाद बोलती है कि मैंने सब कुछ तुम्हें पहले ही बता चुका था, फिर तुम मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? और जब मैं कोरिया से बाहर हूँ तो तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो इडियट कहीं के? एक बार मैं आऊँगी ना तो फिर छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। उसके बाद बोलती है कि अगर तुम्हारे कारण मुझ में कोई प्रॉब्लम आया तो मैं सबसे पहले तुम्हें जान से मार दूंगी। जिसको सुन के शिनयोंग शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शिनयोंग अपने चमचा लोग के साथ जेयंग से मिलने जाता है और जेयंग के पास आकर बोलता है कि तुम्हारे रिलेटिव तो बहुत ही ज़्यादा रूड है यंग मास्टर। तो जेयंग उसे घूर कर देख रहा होता है तो शिनयोंग बोलता है कि ये कितनी शर्म की बात है ना, यंग मास्टर यहाँ रस्सी से बंधे हुए हैं और अपना रस्सी खोल भी नहीं पा रहे और इवन मूव भी नहीं कर पा रहे हैं और भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। बेचारे यंग मास्टर होकर भी कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद वो जेयंग को क्यों के आगे करते हैं और बोलते हैं कि देखो सामने क्यों को देखो, क्या तुम इस दीवार को तोड़कर उसे बचा पाओगे? तो जेयंग क्यों को इस तरह से देख के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि लीदा क्यों, और वो जोर से चिल्लाता है लीदा क्यों। तो शिनयोंग बोलता है कि चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो तुम्हारा बात नहीं सुन सकती और ना ही तुम्हें देख सकती है, और यहाँ पे जो दीवार लगा हुआ है बीच में, तुम इधर से कुछ भी बोलोगे कुछ भी करोगे वो कुछ नहीं सुन पाएगी और तुम सिर्फ देख सकते हो उसे, और उधर साइड से ये है कि वो तुम्हें नहीं देख पाएगी और उसे लगेगा कि सामने दीवार है, तुम देख सकते हो लेकिन वो नहीं देख सकती, समझे? तो ये सुन के जेयंग को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर तुम उससे क्या चाहते हो और तुम्हारा और उसका ऐसा क्या रिलेशनशिप है जिसकी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। उसके बाद बोलता है कि मेरी बहन के ऑर्डर के अनुसार तुम ये सब कर रहे हो ना, तो अगर तुम मेरी बहन के अनुसार ये कर रहे हो तो मुझे दफना दो, मुझे मार दो, मेरे साथ जो करना है करो, लेकिन प्लीज़ दाक्युंग को छोड़ दो। तुम दाक्युंग को इस तरह से क्यों पकड़ कर रखे हो, और दाक्युंग ने क्या ही बिगाड़ा है, तुम्हारा दुश्मन तो मैं हूँ ना, उसे छोड़ दो। तो शिन बोलता है कि इस बार तुम गलत हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे वजह से हम लोग दाक्युंग को पकड़े हैं? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत सोच रहे हो, लेकिन इस बार ऑपोजिट है, इस बार उसके कारण तुम ये मैटर में इन्वॉल्व हुए हो और उसके कारण हम लोग तुम्हें पकड़े हैं। तो जेयंग बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो शिनयोंग हंसता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे और यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें सच बता सके मेरे अलावा। उसके बाद बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम पे थोड़ा दया दिखा के तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ। उसके बाद बोलता है कि वो जो दाक्युंग है ना, वो प्रोस्टिट्यूट की बेटी है और वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसे एक गैंग वाले ने रख लिया जहाँ उसे बहुत सारा शिक्षा मिला और उसे यही शिक्षा मिला कि लोगों को कैसे मारा जाए। और तुम्हें पता है उसकी बॉस का किसी ने खून कर दिया, इसलिए दाक्युंग ने डिसाइड किया कि वो अपना पूरा ज़िंदगी वो आदमी लोग से रिवेंज लेगी या फिर उस गैंग से रिवेंज लेगी जिसने उसकी बॉस का कत्ल किया।
और वो चुन चुन कर एक एक को यहाँ सज़ा देने के लिए आई है। उसके बाद बोलता है कि ये वही मर्डरर है, मतलब क्रूएल मर्डरर है जिसको तुम इतना ज़्यादा पसंद करते हो, और यही ली दाक्यून का ट्रू आइडेंटिटी है जो मैंने तुम्हें बताया। उसके बाद बोलता है कि मॉन्स्टर को मैंने इसलिए पकड़ा है ताकि मैं अपने डायरेक्टर को भेंट के रूप में चढ़ा सकूं, क्योंकि यही वो पर्सन है जो अपनी बॉस के लिए किसी को भी मारने को तैयार हो गई और डायरेक्टर के फैमिली वालों को भी मारने के लिए तैयार हो गई थी। इसलिए मैं इस लड़की को डायरेक्टर को दूंगा ताकि डायरेक्टर इसे अच्छे से सबक सिखाए। उसके बाद बोलता है कि वैसे भी ये सबकी भलाई के लिए है, तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बताओ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ ना। तो जेहूं बोलता है कि अच्छा काम। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।